मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। आप सबका नेक्स्ट जेन वार्सिटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हमने देखा कि जब मॉड्यूलस को किसी फंक्शन के बाहर लगा देते हैं तो ग्राफ क्या होता है। फिर हमने सीखा था कि y जब मॉड्यूलस को भीतर लगाते हैं तब क्या होगा। तो जनरली आप देखिएगा कि टीचर्स जो है या कोचिंग वाले हैं वो आपको ग्राफ को याद करना सिखाते हैं, लेकिन आज मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि ग्राफ से आपका डर दूर भाग जाएगा और ग्राफ्स को कभी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थियोरी को समझ रहे हैं, बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, तो आप ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। ये ग्राफ मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इससे आगे स्टेप की ओर जाना है तो इस ग्राफ को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करना चाहता हूं। तो देखिए, ग्राफ को आप अगर सब कुछ भूल गए हैं कि कैसे हम ड्रॉ करते थे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। तो मॉड एक्स जो है ये बराबर एक्स होता है, इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर ये चीज दिमाग में है तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? पहले हम साइन एक्स को ड्रॉ करेंगे। तो साइन एक्स का अब ये बेसिक है। कोई बोले कि साइन एक्स का कैसे ड्रॉ करेंगे, तो साइन एक्स का वैल्यू पुट कर साइन 0, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2, तो ये ग्राफ आ जाएगा। और इतना आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा। ये बेसिक है। तो ये हमारा हो गया माइनस पाई माइनस 2 पाई। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो केस वन में क्या हो जाएगा, केस वन में हमारा साइन मॉड एक्स क्या हो जाएगा, साइन मॉड एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स एक्स के बराबर है। और केस टू, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो साइन मॉड एक्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है आप बताइए? साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एक बार जब एक्स से ये बड़ा होगा साइन मॉड एक्स, ये y बराबर साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमको खींचना क्या है, ड्रॉ करना है साइन मॉड एक्स। हम कुछ नहीं, मॉड एक्स का डेफिनेशन लिखे और उस हिसाब से हमने देखा कि जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है तो साइन मॉड एक्स साइन एक्स, यानी ये पार्ट तो ऐसा ही रह जाएगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x जब जीरो ओरिजिन से इधर है राइट वर्ड, तो ग्राफ तो वैसा ही रह जाएगा। अब क्या है, अब ये बोल रहा है कि जब x लेस देन जीरो है तो साइन मॉड एक्स माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स कैसा होगा, तो ये इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे किसी फंक्शन का। अगर ये y बराबर एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका मिरर इमेज आ जाएगा एक्स एक्सिस में। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इससे हम क्या समझेंगे कि इसका मिरर इमेज लेंगे, एक्स एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लेंगे इस साइड वाला, तो ये फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेमोराइज करने के लिए या बहुत जल्दी बनाना है तो हम सिंपली ये क्या बताते हैं बच्चों को कि लेफ्ट में जो था उसे मिटा देंगे और राइट में जो है उसका वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे, तब भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। लेकिन आप अगर वो रूल भूल गए, क्योंकि मैथ्स याद रखने के लिए नहीं बनाया गया, तो आप बेसिक से यहाँ से चलेंगे और ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसे देख लीजिए। अब इसके नेक्स्ट में मैं
आपको दूसरा ग्राफ बताने जा रहा हूं, वो ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। तो यहाँ पर भी देखिए लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। इसे बनाने के लिए जनरली जो रूल सिखाया जाता है आपको, वो रूल देखिए ये होता है कि ये साइन एक्स है तो वो कहेंगे कि नीचे का पोर्शन मिटा दीजिए और उसका एक मिरर इमेज ले लीजिए, इसलिए कि ये मॉड है तो पॉजिटिव है। लेकिन इस तरह के आर्गुमेंट में क्या होता है कि कितनी चीजें याद रखिएगा। तो हम यहां से चलेंगे कि साइन एक्स का मॉड होता क्या है। तो ये सिंपली साइन एक्स होगा इफ साइन एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और माइनस साइन एक्स अगर ये इफ साइन एक्स इज लेस देन 0, ठीक ना। ये माइनस साइन एक्स होगा इफ साइन एक्स इज लेस देन 0। सिंपल बात है। तो जब ये बड़ा बराबर 0 है, पॉजिटिव है, तो यही ग्राफ रह जाएगा। जब ये छोटा है तो उसका माइनस, साइन एक्स जब 0 से छोटा है तो उसका माइनस, यानी ये मिरर इमेज ले लेंगे इस तरह से कुछ कुछ। यानी सीधी बात है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। तो हमारे पास अब दो ग्राफ है, दोनों का मैं पिक्चर आपको दे देता हूं। और अब तीसरा देखिए, कई बार क्या होगा कि मॉड्यूलस राइट साइड में न लगकर लेफ्ट साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर आईआईटीज में कई बार एरिया के क्वेश्चन एडवांस में मेंस में आते हैं। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा है जो अब y जो है राइट साइड न लगकर लेफ्ट साइड लगा है, तो ये तो कंफ्यूजन है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो रूल्स बताने वाले 10 तरह के रूल्स बताएंगे, लेकिन रूल्स पर मत जाइए, आप डिफिनीशन पर जाइए कि मॉड y का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है y इफ y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और माइनस y इफ y इज लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे जब y 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है, पहले तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे 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 होता है। लेकिन हमको पहला केस क्या है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो सिर्फ ऊपर, y ऊपर है तो सिर्फ ऊपर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ये नीचे वाले ग्राफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ग्राफ ही ड्रॉ कर रहे हैं y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई से ऐसे माइनस 2 पाई जाएगा और इधर ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये जो ग्राफ है हमने पहले केस के लिए ड्रॉ कर दिया, लेकिन दूसरा केस जब y लेस देन 0 यानी नीचे है, तो जब लेस देन 0 है तो माइनस y, यानी जब लेस देन 0 है तो क्या करेंगे हम, माइनस y। तो आप उसका एक मिरर इमेज ले लेते हैं, जो y है उसका साइन का मिरर इमेज ले लेंगे, यानी इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ हो जाएगा। तो डिफिनीशन से अगर हम चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स ग्राफ जो दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ये कैसा है, बर्गर की तरह है, बीच में ये गायब है, फिर एक बर्गर, फिर एक बर्गर, फिर एक बर्गर। लेकिन ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मैथमेटिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं। जो आपको याद करा रहा है वो टीचर अच्छा नहीं है, वो खुद नहीं समझा है और आपको भी गुमराह कर रहा है। तो हम कभी भी मॉड y अगर इधर मॉड लगा है तो सिंपली उसको तोड़ देंगे और समझ जाएंगे, यानी
एक बार हम y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ खींचे, फिर उसका हमने मिरर इमेज ले लिया। क्यों मिरर इमेज? क्योंकि वो माइनस वाई है, माइनस वाई यानी उसका नेगेटिव। बहुत सिंपल है। अब देखिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप किसी भी यूट्यूब का वीडियो देखिए, किसी कोचिंग में पढ़े होइएगा, इन सब चीजों में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन का कारण क्या है? टीचर खुद नहीं समझा होता है, वो आपको गलत तरीके से आपको ग्राफ याद कराता है। ग्राफ को कभी याद नहीं करते, मैथमेटिक्स याद करने की चीज नहीं है। तो आइए अब हम इस तरह का कुछ ग्राफ ड्रॉ करें। मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब यहाँ मॉड्यूलस जो है दोनों तरफ लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में सिंपली बात है, सबसे पहले तो हमको पता है कि साइन एक्स का मॉड का ग्राफ जो है ऐसे होता है। तो और ये मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि मॉड वाई का मतलब क्या होगा? y if y is greater than equal to 0 minus y if y is less than 0। तो जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो साइन एक्स का मोड का ग्राफ ऐसा होता है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। अब लेस देन 0 है तो माइनस वाई यानी इसका मिरर इमेज। माइनस वाई क्या होगा? ये यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ रह जाएगा, यानी इस तरह का। यानी जो बर्गर आपको पहले दूर दूर था, अब वो पास पास आ गया। ये याद रखने के लिए, बाकी मैथमेटिक्स कोई एक स्टेप है। सिंपली अगर आप इसे समझ गए तो साइन एक्स का मॉड पहले ड्रॉ कीजिए, फिर माइनस वाई, जब वाई लेस देन 0 है तो वो माइनस वाई यानी उसका मिरर इमेज। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक और ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ग्राफ है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, हमने साइन मॉड एक्स का ग्राफ खींचा था। ये ग्राफ था हमारा साइन मॉड एक्स का ग्राफ, कुछ इस तरह से था। और तो हम क्या बता रहे थे कि अब साइन मॉड एक्स का ग्राफ तो हमको आता था, लेकिन नीचे वाला पोर्शन मिटा देंगे पहले केस के लिए, क्योंकि मॉड वाई इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई इफ सॉरी mod y is equal to y if y is greater than and equal to 0। तो पहले केस में क्या होगा, जब ऊपर है तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ जो हम खींचे थे तो ऊपरी हिस्सा ले लिए। अब दूसरा हिस्सा क्या होगा, माइनस वाई इफ वाई इज लेस देन 0। तो सिंपली बात है, अब नीचे है तो माइनस वाई यानी इसी का मिरर इमेज ले लेंगे, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने 4 तरह के कॉम्प्लेक्स ग्राफ खींचना आपको सिखा दिया, और ये ग्राफ्स आपको हर जगह काम आएंगे। एरिया चैप्टर में, इंटीग्रेशन में, लिमिट कंटिन्यूटी में, मैक्सिमा मिनिमा में। तो हम ये क्रम जारी रहेगा। इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको सिखाएंगे, और पूरा कैलकुलस में आपकी ऐसी रुचि आएगी कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा और सब अच्छे से हो जाएगा।